हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा वीडियो है जो कि मैं समझता हूँ मीनिंगलेस है। वो कॉज ही मीनिंगलेस है, और वह है जनाब खालिस्तान का कॉज, यानी जो मूवमेंट चल रही है खालिस्तान बनाओ। अरे भाई, मतलब बेहतरीन कंट्री में रह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? और दूसरा, अगर बन भी जाते हो, अगर इन केस कभी हैं कामयाब हो जाते हो, तो लैंड लॉक कंट्री होगे तुम, क्या करोगे उसका? बहरहाल, टाइटल है मिस्टिकल एंड से वीडियो है कि क्या वाकई ही 2023 में सच होगा खालिस्तान। खालिस्तानी अटैक्स ऑन इंडियंस, ये हमने देखा था। इनका कोई रेफरेंडम था जिस पे इन्होंने इंडियंस पे अटैक कर दिया था, यानी वो लोग जो इंडिया का झंडा परचम लेकर मौजूद थे, उन पे इन्होंने अटैक किया था। तो देखते हैं, मज़ीद फिर बातें करेंगे। 3 2 1 एन। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हाल ही में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बाद फिर से खालिस्तानी संगठन का नाम सामने आया है। जी हाँ, वही संगठन जिसका नाम आप अक्सर विवादों में जिसकी वजह सुनते से आए ब्लू हैं। स्टार ऐसा ऑपरेशन हुआ क्या है था। कि खालिस्तान हमेशा अपनी गतिविधियों के चलते खबरों में बना रहता है? क्यों दिन पे दिन ये संगठन इतना बड़ा बन गया है जो न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में समय समय पर अपनी मांगों को लेकर विवाद का कारण बना रहता है? आज हम अपनी वीडियो के जरिए हाल ही में हुई घटना और खालिस्तानियों का इतिहास और उनकी मांग को जानने की कोशिश करेंगे। ओके। हाल ही में घटी घटना से पता चलता है कि जहां एक तरफ भारत अपने 74वें गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से दो गुटों की भिड़ंत की वीडियो वायरल हुई जिसमें खालिस्तानी संगठन का नाम सामने आया है। खालिस्तानी संगठन के एक समूह ने भारतीयों के एक समूह पर हमला कर हाँ, उन्हें ये मैंने घायल कर देखा था। दिया। 29 जनवरी को हुई इस घटना में स्थानीय अलगाववादियों के बीच भिड़ंत होने के बाद कई भारतीय प्रवासियों को चोटें होने की खबरें सामने आई हैं। आइए विस्तार से समझते हैं मेलबर्न में हुई इस घटना के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यूं कि खालिस्तानी संगठन, जिसे सिख फॉर जस्टिस का नाम दिया गया है, जो कि अपनी देश विधि गतिविधियों के चलते भारत में पहले से ही प्रतिबंधित जाहिर है। सी बात है ये भाई, ग्रुप भारत से कौन पंजाब बर्दाश्त की करता है आजादी उस के लिए उस फेडरेशन पार्टी ऑफ को जो कि स्क्वायर पर इकट्ठे हुए थे। सेपरेशन चाहती हो। इसके कुछ समय बाद वहां भारत का झंडा लिए भारतीयों की एकता का समर्थन करने के लिए हरियाणा सिर कुछ गए थे, मैंने ये भारतीय भी भी देखा इकट्ठा था। हुए, जिसके बाद हरियाणा के भारतीय रहने समूह वाले थे पर वो, खालिस्तानी जिन्होंने संगठन झंडा द्वारा लेके गए थे चाकू से हमला मेलबर्न। किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस खालिस्तानी संगठन ने भारतीय तिरंगे का अपमान कर करोड़ों यार, भारतीयों के परचम सम्मान किसी को का भी भी ठेस हो, ऐसे पहुंचाई। नहीं करना चाहिए। मेलबर्न की स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया कि 29 जनवरी के दिन शहर में 2 बार अलग अलग समय पर ऐसे विद्रोह हुए जिनमें दो गुटों के आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते कुछ भारतीय बुरी तरह घायल भी हुए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस आपसी गुटों की भिड़ंत में 4 से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि खालिस्तानी संगठन को समर्थन करने वाले तत्व ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। कुछ समय से ऐसा स्पष्ट हो गया है कि सिख फॉर जस्टिस और इसके जैसी और भी अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को खालिस्तानियों द्वारा सक्रिय रूप से सहायता मिलती है और उन्हें समय समय पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों ने बीते कुछ समय में और भी कई तरह की गैर कनाडा में कानूनी काफ़ी है, गतिविधियों को यूरोप में अंजाम काफ़ी दिया है, इन्फ्लुएंस डाला है जैसे इन्होंने। अल्बर्ट पार्क में स्थित स्कॉन हरे कृष्ण मंदिर, साथ ही और भी कई हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और भारत की मौत जैसे नारों को लिखा गया। अगर 2022 की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल ही खालिस्तानियों द्वारा अलग अलग समय पर खालिस्तान देश को लेकर नेक्सस है पूरा, भड़काऊ है और ना? उग्र भाषण दिए गए हैं, जिससे बात साफ हो जाती है कि खालिस्तानी संगठन हर वो संभव कोशिश करना चाहता है जो उसे भारत से अलग होकर खालिस्तानी देश बनाने की राह में सही लगता है। 2022 जनवरी में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा ये ऐलान किया गया था कि 26 जनवरी को जब पूरा भारत देश अपना 73वां गणतंत्र हाँ। दिवस मना रहा होगा, तब वे दिल्ली में स्थित लाल किले पर अपना खालिस्तान देश का झंडा फहराएंगे। इतना ही नहीं, उनका कहना यह भी था कि उनका लक्ष्य दिल्ली होगा और जो घर से बाहर निकलेगा उसे एसडीएफ यानी सिख फॉर जस्टिस के समूह द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही गलत नहीं, बात। खालिस्तानी संगठन एसडीएफ द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी लाल किले पर झंडा फहराएगा उसे खालिस्तानी संगठन द्वारा $5 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए का इनाम दिया पैसों का जाएगा। लालच दे रहे हैं। इसके बाद इसी संगठन द्वारा यह भी ऐलान किया गया कि आने वाले 2023 में खालिस्तान देश बनाकर रहेंगे,
और इसके लिए हर वो चीज़ करेंगे जो उन्हें सही लगेगी। वहीं 2022 के 18 सितंबर का एक और वाकया सामने आया, जब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 10,000 से ज़्यादा खालिस्तान समर्थक खालिस्तान देश की मांग करने के लिए जुटे थे। ये लोग सिख फॉर जस्टिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत से अलग देश खालिस्तान बनाने के सवाल पर जनमत संग्रह करने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। आखिर कौन है ये खालिस्तानी? बात सन 1929 की है, जब कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। इसी दौरान 3 अलग अलग समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला समूह वह था जो मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग की अलग से मांग कर रहे थे। दूसरा समूह दलितों का था, जिनकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, और अम्बेडकर साहब दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा समूह था जिसमें गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना थी। इस वक्त पहली बार तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की, और आगे 1947 में चलकर ये मांग आंदोलन में बदल गई। 1947 के समय जब भारत 2 देशों में विभाजित हुआ, उसी समय कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो एक अलग मुल्क बन गया, पर सिखों को ये अलग देश नहीं मिला, जिसके बाद लगातार कई हिंसक आंदोलन हुए और कुछ ऐसे दलों का निर्माण हुआ जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, और बड़ी जल्दी इन दलों को पंजाब में लोकप्रियता हासिल हो गई। जब भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा, खामोश तो इसलिए हूं कि पंजाब मैं को भी एक अलग राज्य प्रोसेस का कर रहा दर्जा हूँ मिला, इन्फॉर्मेशन। लेकिन साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा को भी जोड़ा गया। इसके बाद भी देश में सिखों के कुछ समूहों, जो कि भारत से अलग एक देश चाहते थे, द्वारा अलग होने की मांग उठाई जाती रही। इसी बीच एक नाम उभरा, जगजीत सिंह चौहान। ये नाम आगे चलकर खालिस्तानी नेता के रूप में उभरा। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तानी आंदोलन के संस्थापक थे, जिसने भारत के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की मांग की थी। पंजाब के होशियारपुर में पले बड़े जगजीत सिंह चौहान ने पंजाब असेंबली के 2 बार इलेक्शन लड़े, लेकिन दोनों बार उन्हें हार प्राप्त हुई। फिर इसके बाद खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना पब्लिक अभियान शुरू सपोर्ट नहीं है करने तो के फिर लिए ये काम चौहान कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम चले गए। इसी बीच उन्हें कामयाबी तब मिली जब 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका में जाकर वहां के स्थानीय अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर पूरे 1 पेज का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया, और इस खालिस्तानी राज्य की मांग करने वाले आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा भी इकट्ठा मांगा। करना शुरू किया। 1978 में जगजीत सिंह ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम संकल्प पत्र जारी किया, जो कि मुख्य रूप से खालिस्तानी देश को लेकर था। 1980 में जगजीत सिंह ने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और स्वयं उनका मुखिया बन गया। वो यही नहीं रुका दोस्तों, लंदन में उसने खालिस्तान का डाक टिकट भी जारी किया। इसके बाद 1980 का वो समय आया जब खालिस्तानी संगठन अपने शिखर पर था, और इसी उसमें टाइम खालिस्तानी वायलेंस क्रिएट संगठन हुआ। का सबसे प्रमुख जर्नैल सिंह पिंडरावाला खालिस्तानी संगठन के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरा। वो कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी नेता पिंडरवाला ही था, जिसके लिए भारत सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, क्योंकि पिंडरवाला ने स्वर्ण मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को बंदी बना लिया था, जिसके बदले वो खालिस्तानी देश की मांग कर रहा था। और उस समय की मौजूदा सरकार ने उसकी इस मांग को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, और इसी ऑपरेशन के तहत पिंडरवाला को मार गिराया गया। लेकिन खालिस्तान आंदोलन यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कई संगठन और भी बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, उन्होंने इसे पिंडरवाला की मौत का बदला बताया। इसके बाद 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल A.S. वैद्य की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। बता दें कि वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस घटना की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन ने ली। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तानी समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा देते रहते हैं। इसके बाद आज तक खालिस्तानी संगठन के कई और भी समूह वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि विश्व में अलग अलग संगठनों के रूप में कार्यरत हैं। बीते कुछ सालों में देखा जाए तो ऐसे ही खालिस्तानियों द्वारा और भी कई विद्रोह और अलगाव देखे गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य खालिस्तान देश की मांग से ज्यादा भारत देश की छवि को विश्व स्तर पर खराब करना है और उसकी एकता और अखंडता को तोड़ना है, ताकि खालिस्तानी संगठन अपने पैर भारत देश में फैला सकें। देखिए, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई सिख भाई हमें देख रहे हैं कि
इस वक्त आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां आपको हर चीज़ मयसर है। आपको आज़ादी है, रिलीजियस फ्रीडम है, आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपको जॉब जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इन्फ्लेशन यानी हर वो मामला जो किसी भी सिटीज़न को एक आज़ाद मुल्क में चाहिए होता है वो मिला हुआ है। तो फिर ये डिमांड आप क्यों कर रहे हैं कि आपको जो है ना अलग मुल्क चाहिए? देखें, आम तौर पे डिमांड क्यों होती है? आपको जब हकूक़ ना मिलें, आपको राइट्स ना मिले ना, तो डिमांड कोई करता है अच्छा लगता है। जैसे बलूचिस्तान में डिमांड आती है क्योंकि ऐसा देखने में आया है, क्योंकि वहाँ राइट्स नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो वहाँ पे नहीं मिलती। गैस वहाँ से निकलती रही है लेकिन आज तक वहाँ नहीं मिली। तो जब ये नाइंसाफ़ी हो और रिसोर्सेज की पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी पे ना हो, फिर कोई डिमांड करे समझ में आती है। लेकिन ये अजीब सी आपकी डिमांड है कि मतलब एक सिख नेशन के तौर पे आपको चाहिए। ताकि वहाँ पे जितनी हुकूमतें आज तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी हैं वो सारी सिखों की ही होती हैं। ऐसा तो नहीं है कोई बाहर से आके लड़ा है और जीत गया है। दूसरी बात कि चलें इन केस आप बना लेते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ अलाउ कर देता है, इंडिया में से ही अलाउ कर देते हैं लेट्स सपोज, तो क्या होगा? पूरी दुनिया में जो चैन रिएक्शन स्टार्ट होगा, जगह जगह लोग छोटे छोटे मोर्चे निकाल के आ जाएंगे कि हमें भी, हमारा सूबा भी एक कंट्री होना चाहिए। आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में पंजाब ने कह देना कि हमें हमें आज़ादी दो, तो रहने देना यार। मतलब कोई कोई लोड नहीं है। और सबसे जो गलत बात मुझे नज़र आई ना, देखें, ये जितने खालिस्तानी लीडरशिप है या इनके बच्चे हैं या ये जो हैं, इन सब के पास पासपोर्ट कौन सा है, नेशनैलिटी कौन सी है इंडिया की? आप इंडिया का पासपोर्ट लेके उस पर ट्रैवल भी करते हो और आते जाते भी हो। आई एम श्योर कि इनके बच्चे और इनकी आगे औलादे जो हैं वो ऑन रेगुलर बेसिस इंडिया आते जाते होंगे और इंडिया का पासपोर्ट भी यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं, और उसी के परचम को, तिरंगे को आप इस तरह आग लगा रहे हो। सो डैट्स नॉट सीम वेरी फेयर। और ये जो मैंने देखा सारा, ठीक है, वो जो ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार, आपकी होली प्लेस के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन आप इस चीज़ को भी समझो कि अटैक हुआ क्यों। देखें, कोई भी कंट्री हो, किसी का भी हो, जब मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात आ जाए ना, फिर उसमें लोग सही गलत नहीं देखते। फिर तो बस ये होता है कि मुल्क को बचाने। तो आप ये भी तो देखो कि आपके वो जो जनरल साहब थे, वो बाकायदा उन्होंने, अगर वो कहीं और जगह को हाईजैक करते, मतलब ये गोल्डन टेम्पल को नहीं कहीं और करते हाईजैकिंग, तो वहाँ ऑपरेशन होता ना, लेकिन उन्होंने भी गोल्डन टेम्पल को किया। तो मतलब इतना बेहतरीन यार आपका सूबा तरक्की कर रहा है, आपको क्यों आज़ादी चाहिए? ये बात कोई समझ में नहीं आती। ये जस्ट ऐसे ही है कि जिनको पावर चाहिए होती है ना, वही डिमांड करते हैं कि हमें अलग मुल्क चाहिए। बात सीधी सी है। वो देखें ना, जिन्होंने ये प्रपोज़ किया खालिस्तान, वो कभी इलेक्ट ही नहीं हुए असेंबली में, अवाम ने वोट ही नहीं दिया। तो वो फिर वो कहते हैं ना, बैक डोर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चोर दरवाजे के थ्रू आना चाहते हैं पावर में, और वो तरीका है उनके पास कि इस तरह की एक सेपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दो। यंग बच्चे जो होते हैं उनका खून गर्म होता है, जज्बाती होते हैं, तो वो जल्दी आके शामिल हो जाते हैं। बहरहाल, आपको सोचना चाहिए कि आपको अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इन लोगों के साथ जो कि तोड़ने की बात करते हैं। जोड़ने वालों के साथ खड़े होना चाहिए। बहरहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, पूरी मूवमेंट के बारे में ज़िक्र था इसमें। और अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते तो कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, आप अपनी आर्गूमेंट दें, हम उस पर सोचेंगे। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस कॉज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।